गहलोत सरकार द्वारा आज अपना बजट पेश किया गया, जिसे लेकर अलग अलग जिलों से प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। अलवर में भी किसी ने बजट को लोक लुभावना बताया तो किसी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जादूगरी। वहीं अलवर शहर के लिए कुछ खास नहीं मिलने से पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल ने इसे सिर्फ लोक लुभावना वाला पुलिंदा बताया। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट का पुलिंदा पेश किया है। केवल बजट नहीं है, पुलिंदा है। लगभग 3 घंटे तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में खड़े होकर बजट को पढ़ा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि अलवर शहर को मात्र एक पार्किंग के पैसे के अलावा कुछ नहीं मिला है। अलवर शहर को जो बहुत लंबे समय से इंतजार था कि बच्चों का जो वार्ड है जनरल हॉस्पिटल के सामने, इसको अस्पताल का दर्जा मिलेगा। इसके अतिरिक्त मत्स्य उद्योगिक क्षेत्र को किसी भी प्रकार की कोई रियायतें नहीं मिली जिसमें कोई उद्योग धंधे लगते और बच्चों को रोजगार मिलते। चिकित्सा क्षेत्र में कोई किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं हुई। शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई। अलवर में अगर देखें तो आज जिस प्रकार बाजारों की व्यवस्था है, उनको देखते हुए आज बाजारों में केवल और केवल जो व्यापार हैं वो सीजनल हैं, शादी विवाहों के अवसर के हैं या त्योहारों के हैं। कोई भी इस प्रकार का कोई हब बनाने की या कोई भी किसी मार्ट बनाने की जो सरकारी योजनाएं हैं जिससे अलवर की तरफ लोगों का रुझान बढ़े। अलवर में चूंकि अब मिनी सचिवालय जो बन रहा है, इसके बगल में जो अलवर के कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसके लिए 1 रुपए की घोषणा नहीं हुई। जबकि अगर कलेक्ट्रेट यहाँ आ जाएगा और कोर्ट वहीं रह जाएगी तो वकील लोगों के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो आधे टाइम यहाँ बैठेंगे, आधे टाइम वहाँ बैठेंगे, भागते भागते परेशान हो जाएंगे। क्लाइंट्स को परेशानी होगी क्योंकि किसी वकील का कोर्ट में पेशी चल रही है कलेक्टर के यहाँ और दूसरी तरफ उनका नंबर आ गया न्यायालय में, तो वो इधर से उधर कहाँ भागेंगे जुडिशरी में। वकीलों के चैम्बर्स की भी हम सोच रहे थे कि शायद मुख्यमंत्री जी को ये ध्यान आ जाए, बहुत लंबे समय से मांग चल रही है, वो भी नहीं की गई है। मेरा मानना यह है कि बजट शून्य है अलवर शहर के लिए। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं है। लोक लुभावन जैसा जरूर लगता है क्योंकि आने वाले अगले साल में चुनाव है, इसलिए अशोक गहलोत जी ने, मुख्यमंत्री जी ने पेंशनर्स को भी अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है। तो और कुछ ऐसी घोषणाएं भी की हैं पूरे जिले भर में या राजस्थान में जिनसे ऐसा लगे कि लोग उनके झांसे में आ जाएं। मेरा मानना तो ये है कि जब अलवर को कुछ नहीं मिला तो राजस्थान में हमको कुछ नहीं मिला। वहीं पूर्व यातायात मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने कहा कि अगले साल चुनाव है, तब तक घोषणाओं की डीपीआर ही नहीं बन पाएगी। इसमें सिर्फ गहलोत ने जादूगरी दिखाने की कोशिश की है। इतना जरूर है, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना एक अच्छा कदम है। वर्ष 2022-23 का आज मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया है। सचमुच गहलोत जी ने इसमें पूरी जादूगर होने के नाते जादूगरी दिखाई है। बजट में जो 21-22 का जो बजट था उसमें करीब 30,000 करोड़ का घाटा दिखाया था और इस बार जो 22-23 में पेश किया है वो बजटरी घाटा करीब 42,000 करोड़ का इसमें है। तो निश्चित तौर पर गहलोत साहब ने जनता के साथ एक जादूगर के रूप में एक छिलावा पेश किया है, जनता के साथ छिलावा किया है। और जब पैसा ही नहीं है तो विकास कैसे होगा। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश प्रधान ने बजट पर कहा कि मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक बजट पेश किया है जिसमें गरीबों व महिलाओं सहित कर्मचारियों का भी ध्यान रखा गया है। उन्होंने जिले के अन्य क्षेत्रों के लिए की गई घोषणाओं के बारे में भी जानकारी दी। बहुत ही ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में पूरे प्रदेश के गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार, व्यापारी, कर्मचारी सबका ख्याल रखा गया है। और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया है। अब बजट की मैं आपको बात बताऊं, देखो अलवर जिले की बात करता हूं, पूरे राजस्थान की बात गिनाने मुझे 2 घंटे लगेंगे। अलवर जिले में बहरोड में जिला अस्पताल की घोषणा कर दी, बानसूर को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत कर दिया, बड़ौदा में किशनगढ़, राजगढ़, बहरोड में कन्या महाविद्यालय, माचाड़ी, रैणी, अलवर, कलसाडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत कर दिया, बानसूर के सीएससी को उप जिला अस्पताल बना दिया, बहरोड में जिला अस्पताल बना दिया। अलवर के केरवा, कोट कासिम, बानसूर, सैतड़ी और आसपास 3 जगहों पर इंडस्ट्रियल एरिया, ये बहुत बड़ी बात है। इससे हमारे जिले के जो युवा हैं उनको यहाँ रोजगार मिलेगा।
बानसूर में स्टेडियम की घोषणा कर दी। सलारपुर ग्रेटर भिवाड़ी में IT, रेडीमेड गारमेंट, प्लग और प्ले सेंटर के रूप में विकसित किए जाएंगे। ग्रेटर भिवाड़ी में 150 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेनेज सिस्टम का कार्य कर दिया। अलवर में बानसूर और नीमराणा को नगर पालिका बना दिया। बजट पर नगर परिषद प्रतिपक्ष नेता व पार्षद सतीश यादव ने कहा कि बजट में जो अपेक्षाएं थी वह कोई पूरी नहीं हो पाई। ना तो नगर परिषद को निगम का दर्जा दिया गया और ना ही UIT को प्राधिकरण का। साथ ही जिले की पानी की बड़ी समस्या पर भी कोई बजट में जिक्र नहीं किया गया। देखिए, बजट से पहले बहुत उम्मीदें थी अलवर शहर की जनता को, और उम्मीदें इन बातों को लेकर की थी कि एक बहुत बड़ी मांग अलवर की नगर परिषद को नगर निगम बनाने की, क्योंकि नगर निगम बनने से निश्चित रूप से बजट भी बढ़ता और जो शहर में जो विकास के काम अधूरे हैं उन कार्यों में भी गति आती। साथ ही आसपास का जो क्षेत्र शहर से जुड़ चुका है उनकी डिमांड रहती है, क्योंकि वहाँ सफाई का काम नहीं होता है, वहाँ रोशनी की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं रहती जो ग्राम पंचायत हैं। अगर नगर निगम बनती तो निश्चित रूप से पूरे शहर का ही विकास होता और उससे ग्रामीण के जो आसपास के क्षेत्र हैं उन लोगों को भी फायदा मिलता। वो मांग अधूरी रह गई। उसके अलावा सबसे बड़ी मांग थी, लगातार पिछले कई वर्षों से इस बात की शहर में समस्या रहती है कि पानी अब एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है शहर में। लाइनें डल गई, टंकियां बन गई, लेकिन उन टंकियों में पानी कहाँ से आए, इस बात की कोई चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलवर शहर के लिए नहीं की। इसकी डिमांड की गई थी जनता द्वारा। माननीय विधायक जी ने जनता की मांग को देखते हुए पिछले दिनों गर्मियों में 45 डिग्री टेम्परेचर में भगत सिंह सर्किल पर 7 दिन तक वहाँ धरने पर बैठे। शहर के पार्षद उनके साथ बैठे, शहर की जनता वहाँ बैठी, लेकिन मुख्यमंत्री जी का इस ओर ध्यान नहीं गया। उन पानी की टंकियों को भरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। तो मैं मानता हूँ कि आने वाली गर्मियों में पानी की बड़ी समस्या होने जा रही है। इस बात की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए थी। बहुत से क्षेत्र ऐसे भी अभी बचे हुए हैं शहर में, अलवर शहर में। शहर बहुत पुराना शहर है, बड़ा शहर है, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ जल मल निकास की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ सीवर लाइन नहीं डली हुई है। वहाँ लोगों को रोजाना आए दिन झगड़े होते हैं जब वहाँ पानी को निकास को लेकर के। तो उस सीवर लाइन के लिए भी कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई, क्योंकि बड़ा काम है, उसमें मोटा पैसा लगेगा, लेकिन उसकी भी घोषणा नहीं हुई जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बजट में घोषणा करेंगे मुख्यमंत्री जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब हमारे शहर की छोटी छोटी 2-3 समस्याओं पर कोई भी घोषणा नहीं हुई तो शहर की जनता को तो निश्चित रूप से निराशा होगी। कुल मिलाकर हर बार की तरह बजट पर सत्ता पक्ष से जुड़े लोग तारीफ करते हैं और बजट को ऐतिहासिक बताते आए हैं। यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन विपक्ष हमेशा बजट को लोक लुभावना ही बताता आया है। लेकिन आम जन को जो अपेक्षाएं सरकार से बजट में होती हैं, उनमें अगर अलवर शहर की बात करें तो मात्र कंपनी बाग क्षेत्र में पार्किंग बनाने की घोषणा की गई है, जबकि अपेक्षा थी मिनी सचिवालय के अधूरी पड़ी न्यायालय की बिल्डिंग को जल्द पूरा करने सहित जिले की पानी की समस्या को दूर किए जाने की बात होनी चाहिए थी। साथ ही बजट में अलवर के MIA औद्योगिक क्षेत्र जो लगातार पिछड़ता जा रहा है, उसके डेवलपमेंट पर भी कोई विचार नहीं किया गया। इसके अलावा अगर पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो पर्यटन क्षेत्र की दिशा में अनेकों अपार संभावनाएं अलवर जिले में होने के बावजूद भी यहां पर इस क्षेत्र में कोई बजट नहीं दिया गया। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.